एशिया कप 2025 अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शुरुआती होगी 9 सितंबर से और फाइनल की जंग लड़ी जाएगी 28 सितंबर को, वो भी रेगिस्तान की रेत पर यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। महफिल सज चुकी है, खिलाड़ी तैयार है और अब इंतजार है तो बस एशिया कप की आगाज का। भारत ने पहले ही अपने 15 शेरों का फौज ऐलान कर दिया है। कप्तानी की कमान सौंपी गई है सूर्य कुमार यादव को, वो सूर्या जो अकेले ही मैच की दिशा बदल देता है, और उनके साथ उप कप्तान संभालेंगे शुभमन गिल, जो इसमें भारतीय बल्लेबाज की नई पहचान बन चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्टैंड बाय में भी बैठा है दमदार टैलेंट। यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल। पहले लग रहा था ये खिलाड़ी दुबई की उड़ान भरेंगे, मगर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है जरूरत पड़ी तो बाद में बुलाए जाएंगे। इन स्टैंड बाय रहेंगे तैयार, पर फिलहाल रहेंगे घर पर ही। कमाल की बात यह है कि टीम में पहले से ही 3 ओपनर मौजूद है, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। तो अब यशस्वी जायसवाल तभी आएंगे जब किसी सलामी बल्लेबाज को चोट लगे या फिर किसी कारणवश बेंच पर बैठना पड़े। उसी तरह गेंदबाजी में बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा अगर फिट है तो प्रसिद्ध कृष्णा को इंतजार करना पड़ेगा। पर एक और बड़ा ट्विस्ट, टीम इंडिया 17 खिलाड़ियों तक जा सकती थी, लेकिन चयनकर्ता ने साफ कहा नहीं जनाब, हम 15 खिलाड़ी ही काफी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी सीधे अपने अपने शहरों से 4 सितंबर को दुबई इकट्ठा होंगे और 5 सितंबर से आईसीसी अकादमी में नेट्स की गूंज शुरू हो जाएगी। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से, फिर 14 सितंबर को दुबई का मैदान गवाह बनेगा भारत पाकिस्तान की जंग का, और 19 सितंबर को अबू धाबी में भारत भिड़ेगा ओमान से। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है एशिया का महायुद्ध, जहां हर चौका होगा जश्न, हर विकेट होगा तूफान और हर मैच बनेगा कहानी जिसे याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान। दूसरी खबर, एशिया कप से पहले केरल क्रिकेट लीग में गरजे सैमसंग का बल्ला। गेंदबाजी हुई है बेहाल और चयनकर्ताओं की बड़ी मुश्किलें। मंच सजा था, रोशनी जगमगा रही थी और तभी मैदान पर गरजा एक ऐसा तूफान जिसने गेंदबाजों को हिला कर रख दिया। नाम है संजू सैमसन। केरल क्रिकेट लीग 2025 में शुरुआत भले ही फीकी रही, पहले मैच में मौका नहीं, दूसरे मैच में सिर्फ 13 रन, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो था आग और तूफान का संगम। संजू सैमसन ने राइज कोलम सेलर्स के खिलाफ 51 गेंदों पर 121 रन ठोक दिए, जिसमें से 14 चौके और 7 छक्कों की बरसात हुई। मैदान पर मानो चौकों छक्कों की आतिशबाजी छिड़ गई हो। और सबसे खास इस बार सैमसन ने ओपनिंग करके दिखा दिया कि वो सिर्फ मिडिल ऑर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि टीम के लिए किसी भी रोल में तैयार है। थ्रिसुर टाइटंस के खिलाफ 46 गेंदों पर 89 रन, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल है। गेंदबाज सिर्फ देख रहे थे और दर्शक झूम रहे थे। ये थी सैमसन की आक्रामकता का असली नमूना। अदानी त्रिवेंद्रम के खिलाफ 37 गेंद पर 62 रन, 4 चौके और 5 छक्के, यानी एशिया कप से पहले उन्होंने सबको मैसेज दे दिया, मैं एवरेज से बाहर नहीं हूँ और प्लेइंग 11 में जगह बनाने का दम रखता हूँ। क्या इस फॉर्म से सैमसन जितेश शर्मा की राह रोक पाएंगे? क्योंकि जितेश को फिनिशर के तौर पर टीम में जगह मिली है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी तो लगभग तय है, लेकिन सैमसन का ये जलवा चयनकर्ताओं पर दबाव डाल चुका है। हालांकि तिलक वर्मा की जगह तीसरे नंबर पर सैमसन को उतारा जा सकता है। गवास्कर और रहाणे जैसे दिग्गज भी कह चुके हैं सैमसन को टीम में होना चाहिए, क्योंकि उसके पास है स्थिरता और बड़ी पारी खेलने का दम। दोस्तों, ये सिर्फ रन नहीं है सैमसन का जवाब। ये है वो दस्तक जो कह रहा हो मुझे नजरअंदाज करोगे तो मैदान पर आकर मैं खुद सबको याद दिलाऊंगा कि मैं हूँ मैच विनर, गेम चेंजर और इंडिया का असली संजू बोस। तीसरी खबर, दोस्तों बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल को लेकर। एशिया कप से पहले ही उनकी तबीयत ने दिया धोखा और अब क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो गई है। मैदान पर रन बरसाने वाला शुभमन गिल इस बार खुद बीमारियों की गेंदबाजी में फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम के कप्तान बनाए गए शुभमन गिल बीमार के चलते अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। गिल को टीम इंडिया में उप कप्तान चुना गया है। सूर्य कुमार यादव के साथ वो टीम की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप तक फिट हो पाएंगे? याद दिला दे, गिल ने अपने आखिरी T20 मैच 30 जुलाई 2024 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। उस मैच में भी वो उप कप्तान थे, यानी टीम मैनेजमेंट का भरोसा गिल पर लगातार बना हुआ है। और दूसरी तरफ एशिया कप की 15 सदस्यीय टीम में शामिल है। गिल के साथ दिलीप ट्रॉफी में शामिल अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी शुरुआती मैच खेलेंगे और फिर उड़ान भरेंगे सीधे यूएई की ओर। तो दोस्तों, गिल का बल्ला भले ही अभी बुखार के कारण खामोश हो, लेकिन अगर वो एशिया कप से पहले फिट होकर लौटे तो फिर बल्ले से ऐसी गूंज मचाएंगे कि दुबई की रेत भी कह उठेगी। यही है असली शेर, यही है टीम इंडिया का उप कप्तान शुभमन गिल। चौथी खबर, 9 महीने बाद मैदान पर लौटे मोहम्मद शमी, लेकिन वापसी के साथ हुआ बड़ा झटका। दिलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हुआ ऐसा नजारा कि फैंस भी रह गए हैरान। वो शमी जिसने अपने यॉर्कर और सीम मूवमेंट से बड़े बड़े बल्लेबाजों की गिलियां उड़ा दी थी, आज उसी शमी का बल्ला नहीं बल्कि गेंद ही पीट गया। ईस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए शमी ने नॉर्थ जोन के खिलाफ 23 ओवर में 100 रन लुटाए और मिला सिर्फ 1 विकेट। जी हाँ, एक वक्त के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट शमी की गेंद पर जमकर बरसे रन। एकमात्र शिकार बने नॉर्थ जोन के बल्लेबाज साहिल लोत्रा। बाकी बल्लेबाजों ने तो मानो शमी
शमी को नेट प्रैक्टिस का एहसास करा दिया हो। शमी फिटनेस समस्या के चलते इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही टेस्ट सीरीज से बाहर रहे थे, यानी 9 महीने बाद वापसी तो हुई पर उम्मीद के मुताबिक आगाज नहीं हो पाया। तो दोस्तों यह था शमी का फ्लॉप शो, लेकिन याद रखिए असली शमी वही है जो जब लय में आता है तो अकेले ही मैच की तस्वीर पलट देता है। शायद यह शुरुआत निराशाजनक हो, मगर आने वाले दिनों में फिर से गूंजेगी आवाज। यह है इंडिया का शमी और उसके सामने टिकना नामुमकिन। पांचवी खबर, क्रिकेट के इस महानायक ने आखिरकार आईपीएल को कह दिया अलविदा। जी हां, ऑफ स्पिन का जादूगर, रणनीति का बादशाह और कप्तानी का दिमाग रखने वाले रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जिस गेंदबाज ने बड़े बड़े हिटर्स को अपनी फिरकी में फंसाया, जिसे देखकर बल्लेबाजों की धड़कन तेज हो जाया करती थी, वो अश्विन अब आईपीएल में नहीं दिखेंगे। कारण भी अश्विन ने साफ बताया, 3 महीने लंबा टूर्नामेंट अब मेरी एनर्जी छीन लेती है। उम्र के साथ रिकवरी मुश्किल हो जाता है। धोनी की फिटनेस और लंबे करियर को सलाम किया और माना मैं अब वो बोझ नहीं उठा सकता हूँ। भविष्य में अश्विन ने इशारा दिया कि अब वो विदेशी लीग जैसे द 100 और SA-20 में नजर आ सकते हैं। साथ ही बोले, कोचिंग करूंगा लेकिन अपनी शर्तों पर, यानी मैदान से दूर नहीं, बस जर्सी का रंग बदलने वाला है। अश्विन ने रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। आईपीएल का सफर खत्म लेकिन सपनों की उड़ान अब शुरू। तो दोस्तों आईपीएल की फिरकी अब थम गई है, लेकिन अश्विन की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि ये खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि क्रिकेट का चलता फिरता क्लासरूम है। तो दोस्तों ये थी क्रिकेट की 5 बड़ी खबरें। क्रिकेट की हर ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए 2025 एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।